नमस्कार, मैं अभय दुबे, आपका साइंस एजुकेटर। जैसा कि हमने पिछली कक्षा की लास्ट में कुछ अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में चर्चा की थी, तो आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए उन अभिक्रियाओं के प्रकार बताते हैं। तो जो आपकी 10th क्लास की बुक है उसके हिसाब से 6 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ आपको बताई गई हैं। तो हम आपको बताते हैं, तो एक बार लिख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे आज हम। तो जो आपकी पहली रासायनिक अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। और जो दूसरी है वो है वियोजन अभिक्रिया। और जो आपकी तीसरी है वो है विस्थापन अभिक्रिया। और जो चौथी है वो है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। और जो पांचवी है वो है अपचयन अभिक्रिया। और जो छठवीं है वो है उपचयन, या इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो आज हम इन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद आपकी एक क्लास और रहेगी और फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इन अभिक्रियाओं में ये दो अभिक्रियाएं हैं, ये आपस में संबंधित हैं, इनको एक साथ पढ़ना पड़ेगा। और जो ये है विस्थापन और द्विविस्थापन, ये आपस में संबंधित हैं और ये दोनों भी आपस में संबंधित हैं। आप देख सकते हैं ये संयोजन लिखा है, ये वियोजन, ये एक जैसा लग रहा लगभग, तो इन दोनों को अपन को साथ में पढ़ना है। और ये विस्थापन द्विविस्थापन, ये भी एक जैसा लग रहा है, तो इनको भी हमें साथ में पढ़ना है। और ये ऑक्सीकरण और उपचयन, ऑक्सीकरण उपचयन या अपचयन अभिक्रियाएं, इनको भी हमें साथ में पढ़ना है। इसके अलावा हम आपको बताते हैं ये जो आपकी संयोजन अभिक्रिया है, इसके अंतर्गत एक और अभिक्रिया हमें पढ़नी है जिसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ये आपकी जो वियोजन अभिक्रिया है इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अभिक्रिया, ये हमने आपके लिए एक चार्ट बना दिया, आप इसे नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। जो संयोजन है ये दोनों आपस में संबंधित हैं, ये दोनों आपस में संबंधित हैं, ये भी आपस में संबंधित हैं और ये भी आपस में संबंधित हैं। और इसके अलावा ये संयोजन है ये इससे संबंधित है और जो वियोजन है वो ऊष्माशोषी से संबंधित है। तो आइए आज हम आपको जो पहली अभिक्रिया है संयोजन और वियोजन, इनको आपको पढ़ाते हैं। इसे नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं, बाद में जब अपन पढ़ते हैं तो जो अपने पास लिखा रहता है तो उससे पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है। तो आज हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो जो आज हमारा पहला टॉपिक है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन से आपको दिमाग में कुछ आ रहा होगा, योज
योज को अपन योग से भी ले सकते हैं। योग, ये योज है, आप इसको योग समझ सकते हैं। और अगर इसके आगे सई सा लगाओ तो आप क्या समझे? संयोग। संयोग मतलब जुड़ना। योग मतलब क्या होता है गणित में? प्लस। प्लस मतलब जुड़ना, तो संयोग मतलब जुड़ना। तो इससे अपन समझ सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कुछ जुड़ रहा है, मतलब जिनमें कुछ योग हो रहा है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती हैं। तो हमने आपको बताया था, एक क्लास थी उसमें हमने आपको रासायनिक समीकरण की परिभाषा बताई थी। तो हमने आपको बताया था कि जब भी कोई परिभाषा लिखनी है तो हमें क्या करना है? जब भी कोई परिभाषा लिखनी है तो हमें ऐसे या वे से शुरू करना है। तो इसकी परिभाषा भी हमें लिखनी है तो हम इसकी परिभाषा ऐसे से शुरू कर देते हैं, वे से भी कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब योग हो रहा है कुछ, मतलब कुछ जुड़ रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है, संयोजन अभिक्रिया मतलब। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं। और जो हम पढ़ क्या रहे हैं, अपन साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में क्या? साइंस में जो केमिस्ट्री है वो पढ़ रहे हैं अपन। तो केमिस्ट्री में क्या जुड़ता है? अभिक्रियाओं में या समीकरण में क्या जुड़ते हैं? अभिकारक। समीकरण में क्या जोड़ते हैं? अभिकारक। और जो लास्ट में क्या प्राप्त होता है? उत्पाद। यही प्राप्त होता ना, दो अभिकारक जोड़ेंगे और एक उत्पाद प्राप्त होगा। ये हमारी संयोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे हम। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारक जुड़कर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या बोला हमने? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, क्योंकि अपन रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं इसलिए अपन को यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारक अणु जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, आप इनको नोट करना हो तो ये परिभाषा आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो आपको PDF दे दिया जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद। ये याद रखना है कि उत्पाद केवल एक होना चाहिए। उत्पाद ऐसे नहीं, उत्पाद प्लस में भी लिख सकते हैं। उत्पाद दो नहीं होना चाहिए, उत्पाद केवल एक ही होना चाहिए, एकल। इसीलिए हमने वो परिभाषा में एक वर्ड लिखवाया है, एकल, मतलब केवल एक ही उत्पाद चल सकता है। इसका हम एक उदाहरण देखते हैं। एक हम उदाहरण देखते हैं। आपने उदाहरण समझाने से पहले हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। आपने के घर में जब भी दीपावली पे वगैरह पे पुताई होती होगी तो आपने या घर में कलई जरूर आई होगी। कलई को क्या करते हैं अपन? मटके या बाल्टी या कुछ में भी डाल के उसमें पानी डाल देते हैं। पानी डालते हैं तो आपने देखा होगा कि वो उबलने लगती है। ना अपन गैस लगाते हैं ना आग जलती है, लेकिन फिर भी वो उबलने लगती है। और उसमें अगर आप हल्के से बाल्टी या घड़े को छुएंगे तो उसमें गर्म आप जल भी सकते हैं, बहुत गर्म हो जाती है। तो उसी अभिक्रिया को हम लिखते हैं। ठीक है, तो हम एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण ले लेते हैं। तो एक CaO, जो अभी हमने आपको बताया, ये क्या होता है? कलई। इसमें क्या डालते हैं हम? जल, मतलब H2O। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? ये दो अभिकारक हैं, एक ये है एक ये है, इनका हमने संयोग कर दिया। तो हमें क्या प्राप्त होगा? उत्पाद। तो उत्पाद हमें क्या प्राप्त होगा ये हम देखते हैं। सबसे पहले इन सबको भूल जाते हैं। यहाँ पे क्या है? Ca, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं Ca। ठीक है, हमने लिख लिया। और यहाँ एक O ये है और दो H ये है, एक O ये है, तो हमने यहाँ लिखा OH और यहाँ पे लगा दिया होल ट्वाइस। अब देख सकते हैं आप इन सबको, इसको छोड़ जाइए, इसको देखिए, इसमें क्या है? दो H हैं, दो O हैं। अब हम समीकरण को बैलेंस करके देखते हैं। यहाँ देखते हैं ये क्या है? Ca, एक सेकेंड, जल, कैल्शियम साइट,
ठीक है, तो हम इसको संतुलित करके देखते हैं। ये देखते हैं Ca कितने हैं, 1 है। O कितने हैं, यहाँ पूरे में O देखना है। देखो एक ये है O, एक ये, कितने हो गए, 2। ठीक है, और यहाँ H देखते हैं। अब हम H यहाँ पे कितने हैं, 2 है। अब हम यहाँ चलेंगे, यहाँ Ca कितने हैं, 1 है ना। O कितने हैं, ये नीचे कितने लिखे, 2, और H कितने हैं, 2 हैं। ये देखते हैं हम, यहाँ Ca1, यहाँ भी Ca1, यहाँ भी O, यहाँ भी O, यहाँ भी H2, यहाँ भी 2, मतलब समीकरण बैलेंस है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी हम कलाई में जल डालते हैं या पानी डालते हैं और उसको घड़े में रख देते हैं कुछ समय के लिए, तो उसमें से ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा बोलें तो वो गर्म हो जाती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, प्लस ऊष्मा, ऊष्मा, ये हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसे आप नोट कर लीजिए और फिर हम आगे की क्लास बढ़ाते हैं। आपको परिभाषा नोट करनी है, फिर उसके नीचे ये उदाहरण जरूर लिखना है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और इसमें नाम भी लिखना है, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो ऊष्मा, ये जल। ठीक है, आपने नोट कर लिया। और एक और उदाहरण देखते हैं हम, ये क्या है अपना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कलई वाला। दूसरा उदाहरण देखते हैं, कोयले का दहन। जो आपके घर में सिगड़ी होगी या जो ठंड में अपन निकालते हैं, कोयला डाल के जलाते हैं, उसी को देखते हैं। तो जो कोयला होता है उसका सूत्र होता है C, मतलब वो कार्बन होता है, तो उसका सूत्र क्या होता है, C प्लस, उसको किसके साथ जलाते हैं अपन, वायु में, मतलब खुला जलाते हैं ना, डब्बे में बंद करके तो जलाएंगे नहीं, खुले में जलाएंगे, मतलब वायु में, O2 में जलाएंगे। तो ये क्या लिख लेंगे, O2। ये समीकरण होगा तो क्या हो जाएगा, C ज्यों का त्यों लिखेंगे हम, ये O2 ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, CO2। यहाँ क्या लिखेंगे, कार्बन। ठीक है, ये ऑक्सीजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमने आपको उदाहरण फर्स्ट, ये उदाहरण सेकंड, इनको आप नोट कर लीजिए। जब भी इसकी परिभाषा पूछी जाए पेपर में तो आपको इसकी परिभाषा लिखना है, फिर इसके बाद एक कोई भी उदाहरण लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमने जब ये कलई बनाई है तो हम इसको अब पोत की ओर देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके लिए कि जो घरों की पुताई रहती है उसमें किस तत्व का या किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो उसका आंसर है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ क्रिया करके सफ़ेद कलर देता है। जब भी कहीं हमें सफ़ेद कलर करना होता है तो हम कलई का उपयोग करते हैं ना, और कलई को पानी में डाल के उससे ये बना लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम पोत देते हैं और इसी के कारण वो सफ़ेद रंग दिखाई देता है। तो इसका हम समीकरण लिख लेंगे और इसका आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा देंगे। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम यहाँ लिखते हैं CaOH का होल ट्वाइस। इसको क्या करेंगे, ये किसके संपर्क में आ रहा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के संपर्क में आ गया तो क्या बनेगा, CaCO3। ये Ca यहाँ से आया, ये CO2 यहाँ से आ गया 2 प्लस। अब यहाँ O2 है लेकिन CaO2 कोई वो नहीं होता है, इसलिए CO3 कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है तत्व। तो हमने यहाँ से Ca ये लिखा, यहाँ से CO ये लिखा और एक O यहाँ से निकाल दिया। यहाँ अपने पास 2 O हैं 2 H हैं, 2 O हैं और
2 H हैं, तो इसमें से हमने एक O यहाँ लगा दिया। यहाँ पे देखिए ये 2 है ना, हमने यहाँ पे 3 लिखा, ये CO उठा के यहाँ रख दिया, ये CO2 यहाँ रख दिया और इसमें यहाँ से एक और O निकाल दिया, तो कितने हो गए CO3। तो यहाँ O कितने बचे 1। अब H2 है O 1 है, ऐसा कौन सा तत्व है जो इनको मिलके बनता है H2O। यहाँ देखिए आप 2 H है और 1 O है, ये हमारा समीकरण बन गया और संतुलित भी हो गया। अब इसके हम नाम लिख लेंगे, ये क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको नाम लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नाम नहीं लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन नाम हमेशा नीचे लिखे जाते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है अपना सबसे प्यारा जल। ये संयोजन अभिक्रिया हो गई और ये हमने आपको बताया, क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन आप इसके ऊपर नोट कर लीजिए। घरों की पुताई में कौन से तत्व या यौगिक का प्रयोग किया जाता है। उसका समीकरण लिखिए। उसका समीकरण लिखिए। ये तो कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये और इसका समीकरण ये हमने आपको लिखा दिया। ठीक है, तो हम अगली अभिक्रिया है जो हमारी वियोजन अभिक्रिया है उसको देखते हैं। तो हमने आपको बताया था, जब हमने वो चार्ट बनाया था तो हमने आपको बताया था जो संयोजन अभिक्रिया होती है और वियोजन अभिक्रिया होती है, ये दोनों संबंधित होती है, मतलब एक दूसरे से संबंध होता है इनका। तो हम आपको बता देते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन अभिक्रिया आपने हिंदी वगैरह में दोहे पढ़े होंगे, उनमें क्या होता है वियोग मतलब वियोग, ये पढ़ा होगा आपने शब्द। तो जो संयोग होता है, संयोग उसका उल्टा होता है वियोग। मतलब संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब बिछड़ना या अलग अलग होना, तो उसे वियोग कहते हैं। तो अब आप वियोजन अभिक्रिया से क्या समझ सकते हैं, और जो हम क्या पढ़ रहे हैं साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में किसका वियोग होगा अभिकारक का। तो अभिकारक ये याद रखने योग्य बात है कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है उसमें दो अभिकारक एक उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब एकल उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो हमने बोला था ना इन दोनों का आपस में संबंध है, हम आपको संबंध बता देते हैं। जो हमारी वियोजन अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, टूटते हैं, अभिकारक टूटते हैं और दो उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब जैसा भी हमने आपको समीकरण लिखा था अभी, अभिकारक मतलब इसमें एक अभिकारक रहेगा और वो टूट के किस में परिवर्तित हो जाएगा, दो उत्पादों में, उत्पाद प्लस उत्पाद। जो हमारी संयोजन अभिक्रिया रहती है
उसमें क्या होता है, दो अभिकारक रहते हैं, अभिकारक प्लस अभिकारक, और किस में परिवर्तित हो जाते हैं, उत्पाद में। अब ये देखने योग्य बात है कि यहाँ एक अभिकारक रहता है, यहाँ दो या दो से अधिक उत्पाद रहते हैं, और जो संयोजन अभिक्रिया होती है उसमें दो अभिकारक रहते हैं और एकल उत्पाद रहता है। ये होता है इसमें क्या होता है, इसमें टूट जाता है ये दो या दो से अधिक में, इसमें क्या होता है, ये जुड़ जाते हैं। तो ये संयोजन और वियोजन में अंतर है। हम आपको वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण बताते हैं जिससे आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। एक तत्व होता है Fe, आयरन जिसे कहते हैं Fe, और Fe जो आयन होता है सल्फेट आयन SO4 के साथ एक यौगिक बनाता है आयरन सल्फेट। ये क्या है, आयरन सल्फेट। ये एक तत्व है, मतलब ये एक अभिकारक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, टूटता है, तो इसको हम तोड़ेंगे। अब इसमें हम दो लगा लेते हैं क्योंकि बड़ी चीज को तोड़ना आसान होता है, तो हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये हमने यहाँ से Fe निकाल के यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया हमने, Fe लिख दिया, ठीक है। अब ये 2 ये आगे लिखा है, ये हम नीचे लिख देंगे, ये लिख दिया हमने 2, Fe यहाँ लिख दिया, ये 2 नीचे लिख दिया, Fe2 हो गया, और ये O है, इसको यहाँ लिख देंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये 3 कैसे आया, तो हम अभी आपको बता देंगे। यहाँ देखिए आप, F कितने हैं, Fe कितने हैं, 2 हैं। ये देखिए आप, ये 2 रहता है, इसका सम में गुणा रहता है, मतलब A to Z Fe में भी रहेगा, S में भी रहेगा, O में भी रहेगा। तो Fe कितने हो गए, 2, S कितने हो गए, 2, O कितने हैं, O देखो ये 4 पहले से हैं, इसमें 2 का गुणा और है, तो 4 दूनी 8, O कितने हो गए, 8 हो गए। अब हम यहाँ देखते हैं, ये हमने Fe2O3 लिखा, ये हमने ऐसे ही लिखा, यहाँ से एक Fe ये ले लिया, 2 Fe, तो ये 2 Fe यहाँ आ गए, ठीक है। और ये O यहाँ से 8 है, यहाँ 4 नहीं है, 8 हैं, तो 8 में से 3 हमने यहाँ ले लिए। अब कितने बचे, 5, तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे। अब क्या प्राप्त होगा, अब हमारे देखो अब क्या क्या बचे, यहाँ से 2 हमारे S बचे, तो हम इनको लिख लेंगे, एक S ये लिख लिया और एक S ये लिख लिया। ये 2 S बचे थे ना, और वो कितने बचे थे, 8 में से 3 यहाँ आ गए थे, 5 बचे थे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, SO2 SO3, ये 3 ये और 2 ये 5 और 3 ये 8। अब हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ F कितने हैं, 2 हैं, O कितने हैं, 3 ये 2 ये 3 + 2 + 3 ये बराबर कितने हो गए, 8, और S कितने हैं, 2 हैं। अब हम मिलाएंगे Fe2 S2 S2 O8 OA, समीकरण बैलेंस हो गया। यह हमारा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका हमने परिभाषा नहीं बताई, अभी आपको परिभाषा भी हम बता रहे हैं, वो हम बता दे रहे हैं आपको। आप लिखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, हम क्या पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान, तो रासायनिक आना स्वाभाविक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आप नोट कर लीजिए, ये इसका एक उदाहरण है। अब देखिए, हमने यहाँ एक समीकरण लिखा था अभी, उसमें क्या हो रहा था, प्लस लास्ट में ऊष्मा लिखा था, ऊष्मा, और जो ये अभिकारक था यहाँ हम भूल गए थे शायद, तो यहाँ तीर के नीचे ऊष्मा लिखना था, मतलब इसमें ऊष्मा दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, माइनस ऊष्मा लिखें, मतलब इसमें यहाँ अभिकारक में यहाँ ऊष्मा हम दे रहे थे। जो पहले लिखा था उसमें क्या कर रहे थे, ऊष्मा निकल रही थी, उत्पाद में मिल रही थी, मतलब निकल रही थी। अरे
रही थी। और इसमें हम क्या कर रहे थे, ऊष्मा दे रहे थे। दे रहे थे। अब आप समझ रहे हो। अब हम आपको जो अगला हमने बताया था कि जो संयोजन वियोजन से दो और संबंधित रहती हैं, तो हम उनको बताएंगे। जो आपने ध्यान से देखा, संयोजन में क्या हो रहा था, संयोजन में क्या हो रहा था, ऊष्मा निकल रही थी। और वियोजन में क्या हो रहा था, वियोजन में क्या हो रहा था, ऊष्मा हम दे रहे थे। ठीक है। संयोजन में क्या होता है, दो अभिकारक, मतलब दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। इसमें क्या होती है, ऊष्मा निकलती है और इसमें ऊष्मा दे रहे थे। अब हमने आपको एक चार्ट बताया था अभी पहले, आप वीडियो रिवर्स करके देख लीजिए। वहाँ हमने यहाँ लिखा था संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। फिर उसके बाद में तीर लगा के हमने लिखा था ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब हम यहाँ देखेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी नहीं, ये हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, पहले आप ये समझिए। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्मा, ऊष्मा मतलब गर्मी, या जो अपन गर्म करते हैं कोई भी चीज़ को, उसी को आप ऊष्मा कह सकते हैं। तो वो ऊष्मा कहलाती है। अपन किसी को टच करें तो ठंडा या गर्म है उसका पता चल जाता है ऊष्मा से। तो ऊष्मा शोषी, शोषी मतलब शोषण, शोषी शब्द आप यहाँ लिख के देखिए। शोषी मतलब शोषण, शोषण या अवशोषण। अवशोषण, अवशोषण का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, मतलब जिसमें ऊष्मा निकलती है, मतलब जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, मतलब जिसमें ऊष्मा देना पड़ता है। अभिक्रिया में ग्रहण हो रही है और अपन क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। तो वो अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभी हमने देखा संयोजन में क्या होता है, ऊष्मा निकल रही थी, और जो वियोजन है उसमें ऊष्मा दे रहे थे, मतलब ऊष्मा ग्रहण हो रही। अपन दे रहे थे लेकिन समीकरण क्या कर रहा था, ग्रहण, या अभिक्रिया क्या कर रही थी, ग्रहण कर रही थी। तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इनकी हम परिभाषा लिखेंगे, आप नोट कर लीजिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अभी हमने लिखा था शोषी अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसकी जस्ट अपोजिट, मतलब जस्ट बिल्कुल उल्टी, उल्टी कौन सी है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यहाँ क्या हो रहा था, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा था, मतलब ऊष्मा दे रहे थे, और यहाँ क्या हो रही, ऊष्मा खुद निकल रही है। तो ये क्या हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसकी भी हम परिभाषा लिख लेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया। और जो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं वो आपकी वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं अधिकतर, और जो संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। इनका एक हम उदाहरण लिखेंगे। आपने परिभाषा दोनों की नोट कर ली होगी। अब हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक हम उदाहरण लिखेंगे। एक गैस होती है मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। इसकी अभिक्रिया जब हम
O2 ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, CO2 प्लस CO2 2H2O प्लस ऊष्मा। ये आप इसका उदाहरण लिख लीजिए। वो भी जो हमने आपको उदाहरण लिखाया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन अलग अलग अभिक्रियाओं के अलग अलग उदाहरण याद करें तो वही आपको याद होगा, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसका आप ये उदाहरण लिख लीजिए। इन तत्वों के नाम हम नीचे लिख देते हैं। ये क्या है, मीथेन, ये ऑक्सीजन, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, जल, और ये हमने आपको लिख दिया ऊष्मा। इन सबको ऐसे कोष्टक में करके लिख लें आप नीचे। ये क्या होगा, ये अपनी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब जल्दी से हम एक और लिख लेते हैं उदाहरण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे इसका एक उदाहरण लिखेंगे, CaO प्लस CaO प्लस H2O ऊष्मा क्या प्राप्त हुआ, अभी हमने लिखा था इसका CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा। जो हमने वियोजन अभिक्रिया में मतलब संयोजन अभिक्रिया में लिखा था वही उदाहरण हमने लिखा है। CaO प्लस H2O ऊष्मा दी हमने, यहाँ क्या कर रहा है, दी, सॉरी यहाँ हमने ऊष्मा दी तो क्या प्राप्त हुआ, सॉरी ये गड़बड़ हो गया। CaO ये ऊष्मा शोषी का उदाहरण है, ठीक है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के एक उदाहरण लिखते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण देखते हैं। एक तत्व है अभी हमने प्राप्त किया था CaCO3, वो कलई वाले में हमने देखा था कि ये COH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया होती है ये तत्व बनता है। ये क्या होती है, अपनी कलई जो दीवारों पे पुती रहती है वो वाली कलई। तो ये CaCO3 होता है। इसको हम वियोजित करेंगे क्या करके, ऊष्मा दे के। यहाँ आप ऐसा निशान भी बना सकते हैं। तो ये हमने इसको वियोजित किया, मतलब वियोजन अभिक्रिया लिख रहे हैं हम, इसको हमने वियोजित किया ऊष्मा देकर, तो हमें क्या प्राप्त होगा, CaO, ये CaO प्लस CO2, ठीक है, ये हमें प्राप्त हुआ। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या, ऊष्मा दी हमने, मतलब इसमें अपन ऊष्मा दे रहे हैं। यहाँ लिखा जाए मतलब ऊष्मा दे रहे हैं, और यहाँ लिखा जाए मतलब ऊष्मा प्राप्त हो रही है। ये उत्पाद लिखे जाते ना यहाँ पे, मतलब यहाँ प्राप्त हो रही है, और यहाँ अभिकारक लिखे जाते मतलब यहाँ अपन दे रहे हैं। समीकरण के नीचे लिखा मतलब दे रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमने आज कुछ अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा, उनके उदाहरण पढ़े। तो इन अभिक्रियाओं, हमें उम्मीद है कि आपसे अधिकतर लोगों को ये समझ में आ गया होगा। संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, और जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाएं की उल्टी होती हैं, मतलब अपोजिट होता है।
और वियोजन अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाओं की उल्टी होती हैं। और जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की उल्टी होती है, और जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया की उल्टी होती है। और जो संयोजन अभिक्रिया है और जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है वो एक जैसी होती हैं, और जो वियोजन अभिक्रिया है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है वो भी एक जैसी होंगी। तो हमने आपको जो 6 अभिक्रियाएं बताई थी उनमें से हमने आपको 2 बता दिया है, आगे की 4 और बची हैं तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और 2 क्लास और लगेगी या 1 क्लास और लगेगी और आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।